एक लड़की ने जानबूझकर अपनी जांघ को एक सुई से जोर से चुभो दिया ताकि वो ऐसा लगे कि उसे मासिक धर्म हुआ है। फिर वो तुरंत बाथरूम में गई, अपनी स्कर्ट ऊपर की और अपनी माँ को खून दिखाया। ये देखकर उसकी माँ उसे तुरंत कमरे में वापस ले गई, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि लड़की ने ऐसा अपनी माँ को दूर करने के लिए किया था, क्योंकि उसे शक था कि जिस फार्म हाउस के मालिक ने उन्हें बुलाया था वो एक सीरियल किलर हो सकता है। उसकी माँ ये सुनकर बहुत हैरान हुई और उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों सोचती है। दरअसल कुछ देर पहले फार्म हाउस के मालिक का बेटा जेसी लड़की को एक तहखाने में ले गया। वहां जेसी ने एक मोटी फोटो एल्बम निकाली जिसमें फार्म हाउस के मालिक की दूसरी जोड़ों के साथ तस्वीरें थी। जब लड़की हैरान थी तब जेसी ने अचानक अपनी तस्वीर की तरफ इशारा किया, फिर एक दूसरे जोड़े की तरफ। अगले ही पल उसने अपना मुंह खोला और इशारा किया कि उसकी जीभ काट दी गई है। लड़की को बात समझ में आ गई। उसने अंदाजा लगाया कि फार्म हाउस का मालिक उसका असली पिता नहीं है। फिर जेसी ने एक खाली पन्ने पर लड़की और फार्म हाउस के मालिक की एक तस्वीर लगाई। ये देखकर लड़की बहुत डर गई, क्योंकि जेसी के इशारे से लग रहा था कि वे अगला निशाना हो सकते हैं। सच जानने के लिए उसने सबूत के तौर पर तस्वीरें ली और जानबूझकर अपनी जांघ को चुभोकर अपनी माँ को कमरे में ले आई। उसने अपने फोन से अपनी माँ को अपनी आशंका बताई। उसकी माँ ये सुनकर हैरान रह गई। उसने अपने पति को फार्म हाउस के मालिक के साथ खेलते हुए देखा। उसने अपनी बेटी से चुप रहने को कहा और खुद पेट दर्द का बहाना बनाकर पति को कमरे में बुलाया। कमरे में आकर उसने तुरंत अपने पति को सच्चाई बताई। उसकी पत्नी ने आत्मरक्षा के लिए एक छोटा चाकू निकाला और मासिक धर्म का बहाना बनाकर फार्म हाउस के मालिक से कहा कि उन्हें अस्पताल जाना है। अजीब बात यह थी कि फार्म हाउस के मालिक ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान दी। जब वे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनकी विंटेज कार का टायर पंचर हो गया था, लेकिन तीनों ने शांत रहने का नाटक किया। जब वे जाने की तैयारी कर रहे थे तो फार्म हाउस का मालिक हंसते हुए आया और टायर को मुफ्त में ठीक करने की पेशकश की। फार्म हाउस का मालिक भी किसी से कम नहीं था। उसने कुछ ही मिनटों में टायर ठीक कर दिया। सौभाग्य से कोई दुर्घटना नहीं हुई। जाने से पहले फार्म हाउस के मालिक ने उसके पति को गले लगाया और उसकी पत्नी को गले लगाकर उसकी गर्दन पर चुंबन लिया। हालांकि उसकी पत्नी बहुत अनिच्छुक थी, लेकिन उसका पति सिर हिलाकर विरोध न करने का इशारा कर रहा था। आखिरकार उसकी पत्नी ने फार्म हाउस के मालिक को वो करने दिया जो वो चाहता था। अगले ही पल फार्म हाउस के मालिक ने दरवाजा खोल दिया, लेकिन जैसे ही वे कार चलाकर निकले उन्होंने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। उसका पति तुरंत कार से बाहर निकल गया। उसकी पत्नी ड्राइवर की सीट पर बैठ गई, कार स्टार्ट की और अपनी बेटी को लेकर जाने लगी, लेकिन फार्म हाउस के मालिक ने अपने रिमोट से दरवाजा बंद कर दिया। जब उसके पति ने जेसी को बचाया तब तक उसकी पत्नी और बेटी को फार्म हाउस के मालिक ने पकड़ लिया था। जैसा कि शक था, ये फार्म हाउस एक खतरनाक जगह थी। मालिक ने सबसे पहले उनके बैंक खाते खाली कर दिए, फिर एक सेडेटिव की बोतल ली और लड़की को बेहोश करके साइबेरिया बेचने की तैयारी कर रहा था। ये देखकर उसकी पत्नी ने पहले से तैयार किया हुआ चाकू निकाला और जब मालिक का ध्यान नहीं था तब उसने मालिक की बेटी को घायल कर दिया। मालिक के होश में आने से पहले उसने जल्दी से बंदूक छीन ली और अपने परिवार के साथ कमरे से बाहर निकल गई। उसने दरवाजे पर ताला भी लगा दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि फार्म हाउस का मालिक का दोस्त जो एक गुंडा था वापस आ गया था और उसने उन पर कई गोलियां चलाई। मजबूरी में उसका पति कार को पीछे ले गया और एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। दूसरी तरफ गुंडे ने जबरदस्ती ताला खोला और अपने दोस्त को बचा लिया। अब पति पत्नी ने पहले दोनों बच्चों को शांत किया और उनसे कहा कि कुछ भी हो जाए वे बाहर न निकले। जल्द ही मालिक बंदूक लेकर आ गया। तभी अलमारी में छिपा हुआ लड़का डर के मारे जोर से हंस पड़ा। इसी जीवन और मृत्यु के महत्वपूर्ण क्षण में उसकी पत्नी ने एक स्प्रे मालिक के चेहरे पर छिड़क दिया। मालिक के होश में आने से पहले वो अपने बच्चों के साथ भाग गई। उसी समय उसका पति गुंडे के साथ लड़ रहा था। जैसे ही वो गुंडे के हाथों शीशे पर गिरने वाला था, उसकी पत्नी समय पर आ गई और एक हथौड़े से गुंडे को मार डाला। इस तरह उसके पति की जान बच गई। जब वे दोनों वहां से जाने वाले थे तब मालिक ने उसकी बेटी को पकड़ लिया। उन्हें मजबूरी में अपनी बंदूकें नीचे रखनी पड़ी। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए उसकी पत्नी ने घुटने टेक कर मालिक से उसकी बेटी को बख्शने की भीख मांगी। मालिक ने अपना होश खो दिया था और वो उसकी पत्नी को गोली मारने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी लड़की ने मालिक को एक सेडेटिव का इंजेक्शन लगा दिया। दवा का असर हुआ और मालिक फर्श पर गिर गया। उसके पति ने उसे गोली मारना चाहा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। तभी जेसी ने एक बड़ा पत्थर उठाया और मालिक के सिर पर जोर से मार दिया। अपने मृत माता पिता का बदला लिया और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है।